हाय दोस्तों, कैसे हो? कल बात की थी आपके राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। फर्स्ट पार्ट पढ़ा भी होगा आपने, देखे होंगे। आज उससे आगे लेते हैं कि अन्य जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कौन कौन से बच रहे हैं। तो देखो, आपके आता है नंबर कितने हो गए थे कल? 7 के बाद में आज लेते हैं 8। माउंट आबू अभयारण्य स्थित है सिरोही जिले में। स्थापना की गई थी इसकी 1960 में। स्थापना की गई थी 1960 में। राजस्थान का एकमात्र ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य है। इसी को 2009 में इको सेंसिटिव घोषित किया गया है। प्रसिद्धि की अगर बात करें कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध आपके जंगली मुर्गे, भालू, इसके अलावा आबू एसेस घास। और ये घास विश्व में केवल और केवल यहीं पे मिलती है। विश्व में सिर्फ यही मिलती है और किसी भी अभयारण्य में नहीं मिलती है। ये यहीं पे औषधीय पादप शोध केंद्र भी स्थापित किया गया है। कहाँ पे? माउंट आबू सिरोही में। इसके अलावा आगे बात करें तो आगे आपके आता है कुंभलगढ़ अभयारण्य। कुंभलगढ़ अभयारण्य जाओ। कुंभलगढ़ अभयारण्य पड़ता है आपके उदयपुर, पाली और राजसमंद जिले में। तो स्थित है उदयपुर, कुछ भाग पाली में और कुछ भाग राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ अभयारण्य की स्थापना 1971 में की गई थी। कुंभलगढ़ अभयारण्य की स्थापना 1971 में। उपनाम में अगर बात की जाए तो उपनाम में इसे भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहते हैं। भेड़ियों की प्रजनन स्थली इस नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ अभयारण्य को भेड़ियों की प्रजनन स्थली। इसके अलावा इसी में पैंथर अभयारण्य या पैंथर अभयारण्य योजना प्रस्तावित है। अभी बना नहीं है, बनेगा। इसके अलावा चंदन के वन यहीं पाए जाते हैं। तो प्रसिद्ध चंदन के वन है यहाँ पे, या चंदन के वृक्ष। इसके अलावा आपको यहीं पे जंगली मुर्गे और भेड़िया भी मिल जाएगा। जंगली मुर्गे और भेड़िया। पर्यटक स्थलों की अगर बात की जाए, पर्यटक स्थलों की, तो देखो कुंभलगढ़ दुर्ग है यहाँ पे। कुंभलगढ़ दुर्ग, और यहीं पे 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत ही भारत की सबसे महान दीवार 36 किलोमीटर की बनी हुई है, जो 36 किलोमीटर के एरिया को कवर करती है। यहाँ पे जो 12 खंभों की छतरी है वो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की बनी हुई है। और पृथ्वीराज सिसोदिया किसका पुत्र था? रायमल का, ध्यान रहे। इसके बाद में बात करते हैं आपके नेक्स्ट अभयारण्य के बारे में। इसके बाद में लेते हैं आपके केवलादेव अभयारण्य।
केला देवी, केवला देव नहीं, केला देवी अभ्यारण्य। केला देवी अभ्यारण्य आपके स्थित है करौली में। कौन से जिले में? करौली जिले में। इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो ये 1983 में बना था। स्थापना 1983 में। एकमात्र सागवान का तो सीता माता में था। एकमात्र अभ्यारण्य है जिसमें धोक के वन पाए जाते हैं या धोक के वनों के लिए प्रसिद्ध है, धोक के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध। इसके अलावा यहाँ पे बात की जाए तो 2007 में टाइगर हेलीपैड भी बनाया गया है यहीं पे। 2007 में टाइगर हेलीपैड बनाया गया है। इसके अलावा रणथंबोर टाइगर रिजर्व से इसको जोड़ा गया है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व क्षेत्र से इसको जोड़ा गया है, क्षेत्र से जोड़ा गया। इसके अलावा आगे आपके आता है केसरगढ़। तो केसरगढ़ तो अपन ने कल पढ़ लिया था। केसरगढ़ के बाद में बात करते हैं बंद बरेठा अभ्यारण्य। और बंद बरेठा अभ्यारण्य आपके भाई भरतपुर जिले में ही है, और बांध भी बंद बरेठा आपके भरतपुर जिले में ही है। और बंद बरेठा कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो कहते हैं कि ये गंभीरी नदी पर बना हुआ है, तो स्थित है आपके भरतपुर जिले में। और इसकी स्थापना की गई थी इसकी 1985 में। इसी बंद बरेठा को परिंदों का घर कहते हैं, ध्यान रखना, परिंदों का घर। क्या कहते हैं इसको? परिंदों का घर। और पक्षियों की स्वर स्थली किसे कहते हैं? आपके केवलादेव गना पक्षी बिहार को। इसके अलावा ये जो बंद बरेठा है ये आपके जरखों के लिए प्रसिद्ध है, जरखों के लिए प्रसिद्ध है। बंद बरेठा आपके भरतपुर जिले में स्थित है और ये जरखों के लिए प्रसिद्ध है। इसी को क्या कहते हैं? परिंदों का घर। आगे नेक्स्ट बात करते हैं आपके बस्सी अभ्यारण्य। और बस्सी अभ्यारण्य भी आपके स्थित है चित्तौड़ में। एक बस्सी आपके जयपुर में पड़ती है। जो जयपुर में बस्सी पड़ती है वहां पे राजस्थान का प्रथम सीमन वेंक और ओलिव टी का प्लांट लगाया गया है। जबकि ये जो बस्सी अभ्यारण्य है ये आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ की बस्सी अभ्यारण्य की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1988 ईस्वी में। बस्सी अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी 1988 में और इसके उपनाम दिया गया है, और उपनाम में कहा जाता है इसे चीतल की चहल पहल। इसको क्या कहा गया है? चीतल की चहल पहल, या यूं कह ले कि यहाँ पे चीतल पाए जाते हैं बस्सी अभ्यारण्य में सर्वाधिक तौर पे, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है चीतल की चहल पहल। इसके अलावा ये बाघों के विचरण के लिए भी प्रसिद्ध है, या बाघों के भ्रमण के लिए भी प्रसिद्ध है, भ्रमण के लिए प्रसिद्ध। कहते हैं कि यहाँ पे बाघ देखे जाते हैं, इसीलिए कहा गया है कि बाघों के भ्रमण के लिए भी प्रसिद्ध है। तो यह आपके केला देवी अभ्यारण्य, बंद बरेठा और बस्सी अभ्यारण्य कंप्लीट। इसके बाद में आपके लेते हैं नाहरगढ़ अभ्यारण्य। स्थित है ये आपके जयपुर में। कहां पे स्थित है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य
जयपुर में, और इसकी स्थापना की गई थी 1980 में। तो देखो इसी नाहरगढ़ अभ्यारण्य में राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान, इसके अलावा इसी अभ्यारण्य में बियर रेस्क्यू सेंटर भी संचालित है। इसके अलावा इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत आपके लॉयन सफारी का भी आयोजन होता है, लॉयन सफारी, जो 2019 में शुरू हुई थी लॉकडाउन से पहले। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल पार्क भी मिल जाएगा, यहीं पे आपको बायोलॉजिकल पार्क भी मिल जाएगा। और ये बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान का दूसरा है, प्रथम जैविक उद्यान है और बायोलॉजिकल पार्क जो बना है वो दूसरा बायोलॉजिकल पार्क है। इसके बाद में आपके देखते हैं नंबर 14 पे जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य। देखो हो सकता है कि जल्दी पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो डिटेल है अगर याद कर लिया आपने तो किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकते हो। इसके अलावा आपके लिया मैंने जमुआ रामगढ़, ये भी आपके स्थित है जयपुर जिले में। इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। उपनाम की अगर बात करूं तो उपनाम है कच्छावा वंश की शिकारगाह, या यूं कह लो कच्छावा शासकों की शिकारगाह भी इसे कहा जाता है। और ये भी केला देवी की तरह धोप के वनों के लिए प्रसिद्ध है, या धोप के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है, वृक्षों के लिए प्रसिद्ध। तो ध्यान रहे कि धोप के वृक्ष सर्वाधिक तौर पे कहाँ, एक तो जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य में और केला देवी अभ्यारण्य भरतपुर में। इसके अलावा आप यहाँ देखोगे तो देखो कच्छावा शासकों की मंदिर बना हुआ है जमुआ माता का। इसी माता को कच्छावा वंश की कुल देवी कहा गया है। बात करें इसके मंदिर के निर्माण की तो निर्माण करवाया था दूल्हे राय ने। दूल्हे राय या इसी का दूसरा नाम, मूल नाम मिलता है तेजकरण। अभी हाल ही पटवारी में एग्जाम लगी थी तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कच्छावा वंश की स्थापना राजस्थान में किसने की, तो ये तेजकरण का नाम मिलता है, वहां पे दूल्हे राय नहीं दिया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो देखो ये जो रामगढ़ है, इस रामगढ़ को फूलों के उत्पादन के कारण ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। ढूंढाड़ का पुष्कर क्यों कहा गया है, तो फूलों के उत्पादन के कारण, फूलों के उत्पादन के कारण। तो ध्यान रखना कि मूल जो पुष्कर है वो तो अजमेर में है ही, बाकी ढूंढाड़ का पुष्कर पूछे तो आपको रामगढ़ बताना है। और किसके उत्पादन के कारण कहा गया है, तो फूलों के उत्पादन के कारण। तो ये थे आपके जयपुर के दो प्रसिद्ध अभ्यारण्य। इसके बाद में बाकी आपका जो कल वाला चैप्टर रहेगा उसमें इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इसके अलावा आपके लेते हैं जयसमंद अभ्यारण्य। तो ध्यान रखना कि जयसमंद झील कहाँ है, उदयपुर में। तो ये भी कहाँ स्थित है, उदयपुर में। लेकिन उदयपुर में कहाँ, जयसमंद झील के किनारे। तो देखो इसकी स्थापना की गई थी 1955 में, स्थापना की गई 1955 में। इसे जो उपनाम मिला है वो मिला है कि यहाँ पे सर्वाधिक तौर पे क्या पाए जाते हैं, जलीय जीव, इसीलिए इसको जलचरों की बस्ती की कहा गया है, जलचरों की बस्ती।
किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? जयसमंद अभ्यारण्य को। यहाँ पे बहोरा पक्षी पाया जाता है, इसी कारण इसे बहोरा पक्षी की आश्रय स्थली भी कहा गया है, आश्रय स्थली भी कहा गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो सर्वाधिक यहाँ पे बघेरे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बघेरे। सर्वाधिक बघेरे पाए जाते हैं। इसके अलावा आगे बात करूं तो आगे आपके आता है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य स्थित है बूंदी में। सीधा सीधा याद रखो, बूंदी। कई बच्चे धौलपुर भी कर देते हैं तो कहीं जैसलमेर भी कर देते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1982 में, स्थापना 1982 में। इसके अलावा यहाँ पे विषैले जीव और जंगली कुत्तों के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध किस लिए है ये? विषैले जीव व जंगली कुत्तों के लिए प्रसिद्ध है ये। विषैले जीव और जंगली कुत्ते कहाँ पाए जाते हैं? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में। इसके अलावा यहाँ पे शेरगढ़ के इसे राजस्थान की दूसरी सांपों की शरणास्थली कहा गया है, शरणास्थली। तो भाई पहली कौन सी बताई थी मैंने, अपन कल परसों पढ़े थे, तो शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 वो थी प्रथम सांपों की शरणास्थली, और दूसरी सांपों की शरणास्थली पूछ ले तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। अब बात करते हैं करंट के अंतर क्यों है। कहते हैं कि इसमें राजस्थान की चौथी, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की बात हो रही है, तो राजस्थान की चौथी और भारत की 52वीं बाघ परियोजना प्रस्तावित है। भारत, राजस्थान की तो चौथी और भारत की 52वीं बाघ परियोजना यहाँ पे संचालित है, और ये राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी प्रस्तावित है, राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित है। ध्यान रहे, अभी कल परसों के इसी महीने के अंदर जनवरी 2022 में ऐसा कुछ न्यूज पढ़ा था, तो उसमें रामगढ़ विषधारी को राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया जा रहा है, साथ ही राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना और भारत की कौन सी बनेगी, वो 52वीं बाघ परियोजना इसी में संचालित की जाएगी। तो जयसमंद अभ्यारण्य जयसमंद झील के किनारे, इसीलिए इस जयसमंद को ध्यान रखना डेबर अभ्यारण्य भी कहा जाता है। डेबर अभ्यारण्य अगर उपनाम में पूछ ले तो डेबर अभ्यारण्य कहाँ? उदयपुर में, क्योंकि जयसमंद झील में ही बना हुआ है ये, इसीलिए जयसमंद को प्राचीन नाम क्या मिलता है अपने को? डेबर। तो इसीलिए इसको डेबर अभ्यारण्य भी कहा गया है। इसकी स्थापना 1955 में। लेकिन यहाँ पे जलचरों की बस्ती पूछे तो जयसमंद और डेबर ही आएगा। बहोरा पक्षी एकमात्र कहाँ मिलता है? जयसमंद में। इसके अलावा सांपों की दूसरी शरणास्थली पूछे तो रामगढ़, और प्रथम पूछे तो मैंने बता रखा आपको शेरगढ़ अभ्यारण्य 12, और राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी प्रसिद्ध है रामगढ़ विषधारी, और चौथी बाघ परियोजना जो कि भारत की 52वीं बाघ परियोजना होगी वो भी यहीं पे संचालित है। अब इसका जो कल लास्ट जो भी मटेरियल या जितना भी कुछ बचा हुआ है वो उसको कल अपन कंप्लीट कर देंगे। वैसे तो 26 है, लेकिन 26 से पढ़ने से बढ़िया कि जो मेन है उनके बारे में चर्चा की जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।